संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। निवण प्रणाम। विष्णु समाज जागृति मंच संस्था के इस लाइव टीवी दर्शन में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। और आज हम करेंगे गुरु महाराज की अमृत वाणी के 46वें अध्याय के बाद उसका लाइव भावार्थ एवं सरलार्थ और जानेंगे गुरु महाराज की अमृत वाणी के 46वें अध्याय में क्या कहा है गुरु महाराज ने। तो जुड़ने वाले सभी सदस्यों का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। संगीता जी, आपको भी निवण प्रणाम। निवण गुरु जम्बेश्वर भगवान है, विष्णु भगवान है, आपने भी हमारी तरफ से आपको भी निवण प्रणाम। कोई जुड़े ही को ना आप दो आप दो ही के एक लाई घना जुड़ने वाला जुड़ी ना जुड़ी तो करिए टाइमिंग को। अरे वो की चिंता ही मत करो थे। ना चिंता गुरु महाराज जाम्बो नहीं करावे अपन। हाँ, अपन आमनो काम करना है। आप कर जो आमने हाथ हाली थे करो थारे हाथ हाली, मैं करूं मेरा हाथ हाली। हाँ पता पाओ क्रिया बस अपने इमे ही रहनो यार, इमे ही सब कुछ है बस। जाम्बे जी तो महाराज आज आप कर गुरु महाराज की 46वें अध्याय में बात है। कितने गुरु महाराज जो 46वें अध्याय में कितनी बड़ी बड़ी बातें बताई है। अन्न में अगर जो बताऊं ना एक लाइन में जो तो चर्चा तो शुरू हो ही चुकी है। एक बार आरती होती है तभी में गुरु महाराज के आज 46वें अध्याय में कहो है शब्द उच्चारण को तो लाभ कि कितनी बड़ी बात जो है वो गुरु महाराज बताई है। जीव तड़े को रिजिक न मेटू मुआ परत सारू, बहुत बड़ी बात है। आज वो अध्याय अगर सही इस तरीके से समझ ले तो मेरे हिसाब उसकी सारी शंकाएं मिट जाएगी। इतनी बात गुरु महाराज पाप ने छुपिया पुण्य ने हारा, कई बातें हैं आज के शब्द में जो अभी आप सुना विद्वान जना के द्वारा, ज्ञानी जना के द्वारा कि वो अपने किस प्रकार से भाव देते हैं।
और गुरु महाराज ने कैसा बताया था, और ज्ञानी जना ने, टीकाकारा ने, लेखका ने जो हम तक ये पहुंचाई है वाणी, उन्होंने अपने भाव दिए है। और हम किस प्रकार से सोच रहे हैं आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, हम गुरु महाराज की वाणी को कैसे समझ रहे हैं, ये सब जो होगा वो अगले 1 घंटे में होगा। तो आप सभी आनंद उठाइएगा। गुरु महाराज की अमृत वाणी का 46वें अध्याय पे जुड़ने वाले सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन आज के इस लाइव दिव्य प्रसारण। जी संगीता जी। जी नयन प्रणाम। विष्णु भगवान ने आरती होनी है, और ज्ञानी जन आएगा, शुद्धि जन आएगा, साकी सम्राट आएगा। तो आप आरती करो या फिर सविना जी और सरला जी ने गाने की नहीं मनवार करा? नहीं करदा करा कौन के पण सुनील जी भाई साहब आया आन करोड़ी है के पहला नहीं तो करा दो भाई साहब इन करदा आरती। सुनील जी मैं तो शब्द उच्चारण करनी आरती आरती मारू का है, चमक दिया मारू तो वह कौन तो करदा आरती। हरिओ संध्या समरणे आरती भजन भरोसे रख मनसा वासा कर्मनार सत्पुरुष निवास पीपासर में प्रगटे द्वादश कारण दे ब्रह्मादेव दबावे नहीं रजा को देव शीश धरणी धर करन तो नमस्कार सो बार इष्ट देवा भोजम गुरु लीला हित अवतार। जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरु मुख निसृत अमृत पीजे। विष्णु विष्णु तू बण रे प्राणी, प्रगट हुए जब झीणी वाणी। बोल उठे तब सारंग पानी, गरु चैन कहीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे, शब्द नहीं ये नौका है, भव तारण का मौका है। मौका बड़ा अनोखा है, सब सिद्धवाणी शरण गई जे। आरती श्री शब्दों की कीजे, पातक जलते ऐसे भारी, सूखे घास पड़े चिंगारी। नित्य उठ पाठ करे नर नारी, सकल कामना सिद्ध करीजे। आरती श्री शब्दों के कीजे, से शास्त्र अरुवेदन चार, सब ग्रंथन का सार विचार। कोटि कोटि पढ़ उतरे पार, हृदय कमल उसे आसन दीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे, जुगत सिखावे मुक्त करावे, जम्बदास जो वाणी गावे। वे बड़े भागी इसको पावे, जिस पर गुरु जम्भोजी दीठे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी आपको। शब्द वाणी की आरती जो हमारे इस प्रसारण का एक हिस्सा है, कि हम हर रोज पहले सर्वप्रथम गुरु महाराज के शब्द उच्चारण से पहले शब्द वाणी की आरती होती है, तो और उसके बाद शब्द का उच्चारण होता है और चर्चा आगे बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको संगीता जी। जी सुनील जी। जी सभी को सादर नमन प्रणाम। कृष्ण भगवान गुरु महाराज ने जी आज जी जी बहुत ही सुंदर आरती सुनाई संगीता जी ने, और लगातार अध्याय यही चल रहे हैं गुरु महाराज के 3-4, मतलब सच्चा योगी कैसा होना चाहिए। तो आज के अध्याय पे दर्शन करता हूँ। जी जोगी के मन ही मुद्रा, तन ही कंथा, पिंडे अगन थ भायो।
जी जोगी की सेवा कीजे टूठो भवजल पार लगावे। नात कावे मर मर जावे से क्यों नात कहावे। नानी मोटी जिया जूनी निर्जत सिरदत फिर पर उठा आवे। हम ही रावल हम ही जोगी हम राजा के रायो। जो ज्यों आवे सो त्यों थरप्या साचा सो सत्य है पाप न छिपा पुण्य ने हारा। कराने कर तब लावा बारू। जीव तड़े तो रिजक ने मेटू। मुआ पर है ते सारू। दोरे बिस्त विचाले उबा मिलिया काम समारू। बोली दम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। दोरे बेस्त बिचोले उबा मिलिया काम संवारू। जी जी आज का जी शब्द इतना इतना खास है, इतना खास है कि इसको जब हम समझेंगे तब पता लगेगा कि गुरु महाराज ने क्या कहा है और क्यों गुरु महाराज की वाणी है जो सत्य पे आधारित है, जिसके लिए दुनिया हमेशा भ्रमित रहती है, भटकती है, न जाने कहाँ कहाँ सर पटकती है, मगर उसका गुरु महाराज ने तो निचोड़ इस शब्दवाणी में बता ही दिया है। जो हम जानना चाहते हैं, अपने आप को जिस स्वरूप में ढालना चाहते हैं, जिसके लिए हम पूरे जीवन भर तक प्रयास करते हैं, और उसका समाधान तो गुरु महाराज ने अपनी वाणी के माध्यम से दे ही दिया है। अरे क्या परमात्मा है, क्या हम है, कहाँ है वो, कैसी पूजा होनी चाहिए, क्या पद्धति है, दुनिया की क्या सच्चाई है। धन्य है हम जो गुरु महाराज की वाणी का हम साक्षात्कार कर रहे हैं इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर जी। जी सर्वप्रथम आप सभी आदरणीय मंचासीन सुनील जी, आदरणीय पूनम चंद जी और आदरणीय संस्था संस्थापक जी और सरला दीदी, आप सभी जुड़े हुए आदरणीय सदस्यों को भी मेरा निवन प्रणाम जी। ईश्वर भगवान गुरु महाराज जी गुरु महाराज लगातार अपने को 44, 45 और आज 46 नंबर शब्द में लगातार अपने को योग क्रिया के बारे में समझाए जा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा हमारे इसी संस्था गुरुकुल में आपने आदरणीय सुरेश जी और आदरणीय भूप सिंह जी हालोड़ हरियाणा, उन्होंने भी अपने को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योग जो योगी होता है उसका असली अर्थ क्या होता है वो हमें बताया। और वही गुरु महाराज लगातार योगियों को समझा रहे हैं कि योग का असली अर्थ क्या होता है और योग किया कैसे जाता है, योग का अर्थ क्या है। तो यही बात गुरु महाराज आज फिर से योगियों को असली योग सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और साथ में गुरु महाराज एक तरीके से बहुत ही अच्छा शब्द है, इसको जब हम पूरा जाने और उसके बाद में जो पीछे जो शब्द है उसमें भी गुरु महाराज ने बहुत महत्वपूर्ण एक लाइन में जैसे कहा है कि योग तनी थे खबर न पाई काई तजा घर बारूं। तो जैसा मेरे को समझ आया, जैसे गुरु महाराज के शब्दों का अभी अध्ययन ही कर रहे हैं हम लगातार, तो इसमें एक ही बात निकलती है कि गुरु महाराज ने संन्यास जीवन का खंडन कर दिया पूरी तरह से। संन्यास लेना परमात्मा को पाने के लिए या उसको जानने के लिए जो संन्यास है वो जरूरी नहीं है। और यही बात आज फिर गुरु महाराज उनको बता रहे हैं कि योगी की क्रिया कैसी होनी चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं, जी जोगी के मन ही मुद्रा तन ही कंथा पिंडे अगन थम्बायो। जी जोगी की सेवा कीजे टूठो भवजल पार लंगावे। शब्द नंबर 46 में गुरु महाराज यही बात कहते हैं कि योगी के मन ही मुद्रा होती है और तन ही कंथा। तो तन ये शरीर भी गुदड़ी की तरह है और
पिंडे अगन थंबायो, और शरीर के अंदर जो अग्नि रूपी उसको भी एक जगह पे लगा लिया हो। तो ये असली योगी की क्रिया तो ये होती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि दिखावा करने से कोई योगी नहीं होता। तो उसने कितने ही कानों में मुद्रा डाल ली हो या फिर विशेष वस्त्र धारण कर लिए हो, तो इससे कोई ऐसा योगी जो होता है वो योग एक दिखावा है। गुरु महाराज ने हमें हमेशा ही ढोंग पाखंड आडंबर से दूर किया है, हमेशा ही इनका खंडन किया है और सत्य का मंडन किया है। और यही बात आज गुरु महाराज अपने को बता रहे हैं कि योगी की क्रियाएं कैसी होनी चाहिए। और जी जोगी की सेवा कीजिए, तूठो बहुजल पार लंगावे। अगर जिस योगी ने, जो भी योगी बनता है तो सबकी एक ही इच्छा होती है कि उस परमपिता परमात्मा को जाना जाए, उसको पहचाना जाए या उसको प्राप्त किया जाए, या फिर अपनी जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो यही बात गुरु महाराज कहते हैं, जी जोगी की सेवा कीजिए। तो जिस योगी के मन ही मुद्रा हो गई और तन ही उसका कंथा हो गया, तो फिर गुरु महाराज कहते हैं ऐसे योगी की सेवा कीजिए जो आत्मा की रक्षा के लिए शरीर रूपी गुदरी जिसने धारण कर ली है और परमात्मा की ज्योति रूपी अग्नि को जिसने अंदर धारण कर लिया है, वही सच्चा योगी होता है। और ऐसे योगी की सेवा करनी चाहिए। तूठो भवजल पार लंगावे, वही महान योगी हो सकता है। और यदि वह प्रसन्न हो जाए, तूठो का मतलब है प्रसन्न होना, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते ही हैं कि आज तो परमात्मा टूट गयो। वही बात है कि अगर वही परमात्मा अगर प्रसन्न हो जाए तो भव जल पार लंगावे, वही हमें सहज रूप में भव जल से पार उतार सकता है। तो गुरु महाराज यही कहते हैं। और आगे गुरु महाराज लताड़ भी लगा रहे हैं, नाथ कहावे मर मर जावे से क्यों नाथ कहावे, नानी मोटी जिया जूनी निर्जत सिरजत फिर पुठा आवे। तो फिर अपने आप को नाथ कहलाने से, योगी कहलाने से क्या फायदा है। आप अपने को नाथ कहलाते हो तो फिर मर मर जावे, फिर आप बार बार जन्म और मरण के चक्कर में बार बार आ रहे हो जा रहे हो, तो फिर आप कैसे नाथ हो, उसे क्यों नाथ कहावे। फिर आप नाथ कैसे कहलाते हो अपने आप को कि हमने अपने आप को साध लिया या हम योगी हैं। तो आपके पास तो ये चीज़ें है ही नहीं। नानी मोटी जिया जूनी निर्जत सिरजत फिर पुठा आवे। तो ये नानी मोटी जितनी भी जिया जूनी है, इसमें हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार आते हैं जाते हैं। निर्जत सिरजत का मतलब यही है कि हम आवागमन, इस जिया जूनियों में हम बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि इन छोटी मोटी जीवों की योनियों में जब बार बार आवागमन हम करते हैं तो फिर लाभ क्या है। आप अपने आप को योगी कहलाना, चाहे योगी हो, साधु हो, संत हो, ये सब तो हमारे अंदर ही होते हैं। इसके लिए भी गुरु महाराज ने पीछे शब्दों में कहा है कि फिर घर छोड़ने से क्या फ़ायदा है, संन्यास लेने का फ़ायदा ही क्या। जब हम इन चीज़ों को, अगर हम अपने स्वरूप से जुड़ेंगे, अपने खुद से स्वयं से जुड़ेंगे, तो अपने को ये क्रियाएं अपने आप ही समझ में आ जाएगी। सब कुछ अपने अंदर ही है, जो ब्रह्मांड अपने को दिखाई देता है वो ही अपने अंदर है। तो फिर अपने स्वरूप से जुड़ने से ही वो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, दिखावे से नहीं हो सकती कि हम योग धारण कर लिया, घर छोड़ दिया तो इससे तो दुख ही पाएंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। और फिर अपना जन्म मरण ही नहीं छूट पाया तो फिर हम किसको ऐसे ही भ्रम में क्यों डालें। हम ही रावल हम ही जोगी, हम राजा के रायो, जो ज्यों आवे सो त्यों थरपा, साचा सु सत भायो। यही बात गुरु महाराज समझाना चाहते हैं। हम ही रावल हम ही योगी,
जो मैंने अभी अभी कहा यही बात है कि हम स्वयं ही तो राजा है, रावल है, और हम ही योगी है, और हम ही हम ही राजाओं के राजा है। यानी अपने खुद में ही हम सब कुछ है। लेकिन जो जू आवे सो तुम थरपा साचा सू सत पायो। यही बात गुरु महाराज कहना चाहते हैं कि जो हमारे अंदर है उसी चीज को गुरु महाराज ने अपने स्वयं के स्वरूप को जानने के लिए हमें ये कहा कि जो जू आवे सो त्यों थरपा। जिसने जैसा जानना चाहा गुरु महाराज से, जैसी बात उन्होंने पूछा, जो भी ज्ञान उन गुरु महाराज से पूछा, उनको वैसे ही गुरु महाराज ने उत्तर दिया है। साचा सुसत भायो, और सत्य ही सबको प्यारा होता है। और यही गुरु महाराज कहते हैं कि जो सच्चे लोग हैं उनके लिए मैं इस धरती पे आया हूँ, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे पास सत्य ही होना चाहिए। यही सत्य का ही मंडन गुरु महाराज ने किया है, क्योंकि सत्य ही सबको प्रिय होता है। और पाप ने छिप्या पुण्य ने हारा, करा ने करतब लावा बारूं, जीव तड़े को रिजक ने मेटूं, मुआ परहत सारूं। पाप ने छिप्या पुण्य ने हारा। पाप छिपता नहीं है और पुण्य कभी हारता नहीं है। करा ने करतब लावा बारूं। गुरु महाराज कहते हैं अपने स्वतंत्र है वो पाप न तो छिपाता है, परमात्मा ने पुण्य को हराता है। और किसी प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं कि इस जीवन में जीव पाप और पुण्य कर्मों का जो भी उसका दुख सुख है वो उसको भोगने की पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आज़ादी है। वो अपने जीवन में कैसे कर्म करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, पाप करता है, कर्म पुण्य करता है, ये उसके अपने खुद के ही कर्म है। वो किस दिशा में जाए ये उसके ऊपर है, वो स्वतंत्र है जो भी करे। लेकिन जीव तड़े को रिजक न मेटूं, जब जीव तड़े को रिजक न मेटूं, जीते जी जीव के लिए जैसा गुरु महाराज कहते हैं जीव तड़े को रिजक न मेटूं, यानी जीव के लिए जैसा भी जो भी वो अपने निजी जीवन में जो भी कार्य करता है, जो भी वो अपने जीवन निर्वाह के लिए जो भी कार्य करता है, जैसे उसका जो भी अच्छा बुरा जो भी करता है उसका जो रिजक, जो इसका पूरा अर्थ मुझे नहीं आता, लेकिन वो परमात्मा नहीं मिटाता। जो जीव अपने खुद के अपने जीवन में जो करता है उसको परमात्मा नहीं मिटाता। हुआ परहत सारूं, और उसका जो भी विधान होता है उसमें परमात्मा कभी भी उसको मेटते नहीं है, उसको मिटाते नहीं है। और परहत सारूं, जीवन काल में तो यह अवसर स्वयं जीव के हाथ में ही है कि वो क्या करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है। परंतु मुआ परहत, मृत्यु के बाद दूसरे के हाथ में वह जीव चला जाएगा। फिर अपन स्वयं कितना भी चाहें तो भी कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जीते जी अपने को आ जाती है अगर हम अच्छे कर्म करें बुरे करें। लेकिन मरने के बाद यह जीव अपने खुद के हाथ में फिर कुछ नहीं रहेगा, फिर वो जीव दूसरे के हाथ में होगा। और फिर गुरु महाराज कहते हैं दोरे बिस्त विचाले उबा मिलिया काम सवारूं। दोरे बिस्त का मतलब, दोरे का मतलब है नरक और बिस्त का मतलब है स्वर्ग। स्वर्ग और नरक के बीच में अपन जो जीव है वो नरक और स्वर्ग के बीच में खड़े हुए हैं। अब ये अपने खुद की सोचने की बात है कि अगर हमें स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए, और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग अपने आप में ही स्वर्ग है। वो जीव अच्छी जगह जाएगा ही जाएगा, उसका स्थान अच्छी जगह होगा ही होगा। और अगर हम बुरे कर्म करते हैं, अपनी मन मर्जी से मनमुखी तरीके से अगर कुछ भी करते हैं, चाहे कितना भी दिखावा करते हैं, तो ऐसे मनमुखी तो नरक में ही जाएंगे। उसके लिए तो नरक है ही है, क्योंकि उसके लिए तो खुद के जीवन में ही उसने नरक ही बना लिया अपने आप को। तो यही चीज़ गुरु महाराज कहते हैं कि स्वर्ग और नरक खुद जीव के हाथ में है।
और मिलिया काम सवारूं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे जगह मिल जाएगी, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा। और यही अपने आप में अगर अच्छे कार्य करते हैं, अगर इतनी गुरु महाराज की वाणी को समझने का अगर हम प्रयास करते हैं, तो अपने स्वयं के अंदर ही स्वर्ग और मोक्ष और मुक्ति है। बोलो गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सवीना जी। जीवतड़े को रिजकन मेटू मुआ पर पसारो, डोरे बिस्त बिछोले उबा, मिलिया काम सवार। इस बात को कोई समझेगा तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनने वाली है। जो हमेशा परमात्मा के नाम का हमको दुआएं देते हैं, तथास्तु, अब उनसे ये पूछ लिया जाए, गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं पाप न छिपिया पुण्य न हारा, करा न करतब लावा बारू। अगर हमारे पाप है तो वो छुपा नहीं सकता कोई भी इस धरती के अंदर में। ऐसा कोई सिद्धि नहीं हुआ है कि वो मैं अगर बुरा करूंगा तो वो मेरे पापा को धुलवा दे। ऐसी कोई विधि नहीं है। बुरे हैं तो बुरे ही रहेंगे, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे ही रहेंगे, उनको कोई मिटा नहीं सकता। ऐसी कोई क्रिया नहीं है कि हाँ हमने उनसे आशीर्वाद लिया और वो हमारे बुरे कर्म है वो धुल गए। नहीं धुल सकते कभी भी। जो जैसा खाता है, जब एक बार ही उसका मतलब पासवर्ड जो है ना परमात्मा का, वो वन टाइम ही है, एक बार ही होता है पासवर्ड, बार बार उसको यूज में नहीं लिया जाता। वन टाइम पासवर्ड। अच्छा करेंगे तो अच्छा है, बुरा करेंगे तो बुरा है। किसी भी प्रकार से कोई भी नहीं मिटा सकता। पाप न छिपिया पुण्य न हारा। हमारे पूर्व जन्म के कोई कर्म होते हैं ना, वो हमको भोगने ही पड़ते हैं, और इस जन्म में जो करेंगे वो अगले जन्म में भोगेंगे। ये है सच्चाई। जीवतड़े को रिजक न मेटू मुआ परत सारो। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा जिसको हम मानते हैं, वो जिंदे जी कभी किसी को कुछ भी नहीं करने, सारी स्वतंत्रता रखता है, सारी छूट दी रखी है कि आपको जो करना करिए, पाखंड करना करिए, आडंबर करना करिए, अंधविश्वास में फंसना फंसिए, पूरे करने करिए, चोरी करनी है करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा या किसी प्रकार से कोई रोक दे आके कि ना ये बुरा हो रहा है। कई बार हम कहते हैं ना कि वो इतो पाप हो गयो, मतलब आपने कोई चीज रोके क्यों को नहीं। अपन परमात्मा को याद करते हैं कि हे परमात्मा, इतना ये अधर्म फैल रहा है, आप क्यों नहीं रोक रहे हो। वो परमात्मा नहीं रोकता है। वो बुरे भले सब की छूट दे रखी है मानव को, वो उसके अपने जी में आए वो सब करे। ये पाखंड आडंबर ढोंग अंधविश्वास करके जो एक बीच में एजेंट का जो धंधा करते हैं, जो दलाली का काम करते हैं ना, गुरु महाराज ने ये दलाली पढ़ना खत्म किया। ये इतनी गुरु महाराज ने जो सच्ची बातें बता के ये दलाली पने का जो काम है नीच का, ये गुरु महाराज ने खत्म किया है। दोरे बेस्त बिचो लोगों का मिलिया काम स्वारू। जब आप कहते हो कि स्वर्ग और नरक की जो बात करते हो, जब आपको तत्व ज्ञान का प्राप्ति नहीं होगा तो आप जीते जी नरक में ही है ना, स्वर्ग कहाँ है। और जो अपने आप को जान लिया, जो अपने आप को साध लिया, जिसको सच्चाई का पता लग गया दुनिया में, वो तो अपने आनंद में ही है। उसके लिए क्या नरक और क्या जी स्वर्ग में ही। गुरु महाराज कहते हैं कि अध बीच में खड़े हैं। आपको क्या करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर में निर्भर करेगा कि आप क्या कार्य करते हो नहीं करते हो। मैंने जो सवीना जी को थोड़ी सी उसमें कठिनाई आ रही थी, उन्हीं लाइनों को थोड़ा सा वापस दोहराया, रिपीट किया, उसको और सरलीकरण की ओर लेकर गया। तो अब आगे और ज्ञानी जन जुड़े हुए हैं, जानेंगे उन्हीं के द्वारा पूरे भावार्थ और सरलार्थ इस शब्द का। जी ओमाराम जी कुछ बोलेंगे आप? प्रणाम जी सभी भक्तों ने। विष्णु भगवान ने गुरु महाराज ने दिए बोलनो के सुरेश जी सुन रही हमें तो न्यून प्रणाम है, वो करना थोड़ा बोले। चलो कोई बात नहीं, आए आप सीट पे तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपकी भावना हो सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे और सदस्य को लेता हूँ। हाँ और ले लो। जी जी
उच्चारण तो आपने कर दिया, अब थोड़ा भावार्थ की ओर भी चलें। देखो, भावार्थ तो शविना जी ने एकदम बढ़िया तरीके से बता दिया है। वैसे कुछ एक दो का मतलब हमें इसमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम एकदम नहीं समझ पाएंगे। तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन विचार कर रहा हूँ ठीक, कुछ शब्दों के ऊपर। चलो चलो ठीक है। बोट सिंह जी दिखाई नहीं दे रहे, बोट सिंह जी आप थोड़ा कैमरा ऑन करिए। बोट सिंह जी आप अपना कैमरा ऑन करिए। हाँ बस ठीक, अब आ गया आप, बिल्कुल अब सही है जी। सरला जी, निमन प्रणाम सभी भक्तजनों को, कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु भगवान ने गुरु महाराज ने आज के शब्द के माँ, जो हमेशा लोग कहते हैं ना कि भौतिक जोत के बारे में, तो माइली जोत जगाने, तो आज गुरु महाराज माइली जोत की बात करी है। मैं आपको हाँ इशारा कर जी देता हूँ। जी जी, इंसान को तो इशारा ही बहुत है। और ये भाई गुरु महाराज तो घना ही इशारा करूड़ा है गुरु महाराज का, तो बान हमजे कौन बस तो इशारे ही समझने हैं कि गुरु महाराज ने कौन से इशारे किया, किस प्रकार से गुरु महाराज ने पाखंड को खत्म किया था, वो हमको शब्दवाणी से समझना पड़ेगा। बाकी इन जी पाखंडिया के चक्र में रहेंगे तो ये तो बड़े और बात निकल जाएगी, मारी टेढ़ी हुई है हमारी माँ। देखिए बात है, वो तो अपना जैसा ही बनाएंगे। तो हम भी पाखंड कर रहे हैं, तो आप भी पाखंड में ही रहो, बाहर मत निकलो। नहीं मैं तो हावट बुलावे के पड़ो ग्रांड पर जो पड़ेर कोई है उधर है। मैं तो हाकरो बुलावे पहाड़ तो हाँ मैं तो बस गलती झाड़ ने बस गुड़न को मौका वैन का बड़ी धको दो बड़ा बता था, क्योंकि वैसे ही झाड़ के मार धूड़ी की इनमें बड़ा लारू दे देना था, क्या हो रही पार में अब जाने को। ये तो जी आसान कौन, पाप ने छुपिया पुण्य ने हारा। गुरु महाराज इसी बात कह दी, अगर पाप ने छुपिया और पुण्य ने हारा, अगर पाप को और पुण्य को अगर सोदो ही ऊंचो वार, तो गुरु महाराज बती तो बात आ खरी बात क्यों कहा। तो जिंदगी कदार के थे इया कर जो तारे वो काम है। जी सही बात है। तो जीव तड़े को रिजक ने मेटू और मुआ पर अच्छा रहूंगा। जीव दा थकांगे मो रोजी रोटी गिंगी खो कोनी, और मेरे बस हूँ मेरे जैसी जो ही कर और तो खुल्लो खुल्लो ही बता दियो। बस वही अरे होना है, पाप वही होना। के करा के नहीं करा वो जामो जी हाथ जलन ने कदे नहीं आवेला, कदे नहीं आवेला गए थे तार जच्चे जो रो। और आगू बिंग बाद में थे भी कर्म कर कराए रहा हूं ते तो आगू पोती लेनोड़ बैठो यूं के करना है के नहीं करना वो हिसाब आप ही जी। तो दोरे व्यस्त विचाले उबे मिलिया काम सवारू, तो व्यस्त विचाले मतलब पे बैंकुड़ के नरक में बैठे होंगे उन जा मरे आवे मरे जावे बे चक्रा में पड़ुड़ा। तो जितने तक जीव को मोक्ष नहीं हो, जितने तक बे चक्रा में फिर भी घूमदा ही रही बे चौरासी घर में घूमी थोड़ो को आवे सिर बाण के आवे ओ मनुष्य जमार में तो बाण आवे का काना लारे आ जाए तो बड़ा ही बेदे पोटा भी थागी जिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह जी है, प्रेम कुमार जी है, थोड़ा टाइम भी कम है जी। अगर ऐसा मान लिया जाए कि स्वर्ग और नरक में जाना होता है, तो जब जीव जाएगा, या चाहे जो की कल्पनाएं हैं, जैसे भी शास्त्र के बातें हैं कि स्वर्ग और नरक मिलता है इस जीव को, जब जीव शरीर छोड़ देता है और जो आत्माएं जाती है तो उसको नरक मिलता है, किसी को स्वर्ग मिलता है। कहाँ मिलता है? यही तो नरक है, यही अरे स्वर्ग है। जाती कहीं भी नहीं जाती इति है। कई कई आप देखा यहाँ कई नरक की जिंदगी जिए, कई स्वर्ग की जिए, कई आनंद में जिए, कई एकल 24 घंटा री में जिए। तो इति है और मिल कितनी इति है हो तो जानो स्वर्ग नरक इति मेरे बचम केटा कोई कि तो खोल वो उड़वा तो होशी के अपने अपनी हाँ सोच पे है, वो अपने अपनी सोच जी पे है कि वो पता नहीं नरक कहाँ बना देते हैं, स्वर्ग कहाँ बनाता है, तो ये अपनी अपनी सोच पे ही है। और जानेंगे ज्ञानी जन के द्वारा किस प्रकार से गुरु महाराज ने जो आज के शब्द में जो सी आया सो त्यों ठग तो सूझ साचो सुसत भाइयों, एक सत्य की बात भी बताइए गुरु महाराज। सत्य क्या है? सत्य और सत्य में फर्क होता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रेम जी, निवण प्रणाम करता हूँ सभी मात्र शक्ति को, प्रबुद्ध जनों को, ज्ञानी जनों को।
जी विष्णु भगवान। आज का प्रेम शब्द जी। बड़ा आज का शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है और मेरे ख्याल से परम सद्गुरु जब आए थे इस धराधाम पर, उस समय थोड़ा पाखंड कम था शायद आज के बजाय, मुझे ये लगता है। क्योंकि गति जो थी उस समय पूछ लेते थे, आजकल पूछते भी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, अपने मनमुखी ढंग से ही सारे काम कर लेते हैं। भाव तो बहुत है, भावार्थ तो सवीना बहन ने कर ही दिया और शायद भूप सिंह जी भी इसके साथ और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो सवीना बहन ने ही कहा है उसमें ही थोड़ा सा भाव मेरा थोड़ा मिलता जुलता ही है, लेकिन जो भाव मैं भी रखना चाहता हूं वो भूप सिंह जी बहुत अच्छा रख सकते हैं। तो समय की अपनी गति है, तो मेरे ख्याल से मेरा भाव और भूप सिंह जी का मेरा समय और गुरु जी का समय एक साथ ही गुरु जी से ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भूप सिंह जी, आपका स्वागत है भूप सिंह जी आज के इस 46वें अध्याय में। हाँ जी, सर्वप्रथम नमन प्रणाम। जी विष्णु भगवान, गुरु महाराज ने भी हमारे नमन प्रणाम। आपको भी गुरु महाराज को। इस शब्द में मन की मुद्रा पर ज्यादा गुरु महाराज संकेत करते हैं कि जो मन है ना, वो उसकी स्थिति कैसे है। मन के अंदर जो आपके हरदम जो चलती है, हर आदमी के अंतर्मुखी तो होता ही होता है, परंतु वो जब जानता नहीं ना उसको, तो फिर वो अंतर्मुखी होने की जिज्ञासा कम करता है और बाहर दुनिया में जाता रहता है। जो इसको आपको अंतर्मुखी हो जाता है, अंतर्मुखी जिसको कहते हैं, जिसकी मन की मुद्रा जिसको है, वो अगर समझ आ जाए तो फिर कुछ कहते हैं बात बन जाती है। तो इस जो कहना चाहिए, जी जोगी के मन ही मुद्रा, जो मन है ना उसको ही अपनी वो मुद्रा बना लेता है कोई, और तन ही कंथा। तन मतलब उसका एक गुदड़ी के समान है, उसको सिर्फ उससे ज्यादा कुछ ना माने। शरीर को तो एक मतलब एक यंत्र ही है और शरीर तो खाली, उसको एक गुदड़ी की तरफ मान लिया जाए। और ये जो है मन की मुद्रा और शरीर को गुदड़ी मान के अगर चले जाए तो कहते हैं पिंडे अंगन थमायो। इस पिंड के अंदर, इस शरीर के अंदर जो संसारिक अग्नि जलती है ना, उसको थामना है। थम्बायो मतलब उसको स्थित करना है। थम्बा जिस तरह होता है ना, पिलर कोई होता है मकान के अंदर, वो स्थित रहता है ना, उसी तरह अंदर जो ये आपके अग्नि जल रही है ना, ये प्रतिशोध की या प्रतिस्पर्धा या जैसे भी जिसको कुछ भी नाम दिया जा सकता है, तो अग्नि उसको थामना है। कहते हैं जब तक तुम ये इस अग्नि को नहीं रोकोगे, ये प्रतिशोध जिसके अंदर आप मुकाबला में और में हर तरह के राग द्वेष में, इसको थामना है कदे इसको, तो इसको स्तंभित करके रखना है। तो इनका कहने का भाव यह है कि जो योगी अपनी मन को मुद्रा तथा शरीर को गुदड़ी समझता है और जिसने शरीर के अंदर की अग्नि को स्तंभित कर रखा है, वही योगी है। ऐसे योगी की सेवा करनी चाहिए। बाकी दूसरे योगी तो जोगी हो सकते हैं, जैसे आप दो शब्दों दो में भेद करते हो ना, तो दूसरे तो फिर जोगी है, योगी नहीं है। कहने का भाव उनका, जिसका अंदर ये आग, अंदर की आग जिसकी थमी हुई है, जिसको जिसने थाम रखी है, इसको बस में कर रखी है, वो योगी है। नहीं तो वो जोगी का जोगी है, वो मतलब फिर तो वो दूसरा जोगी है जो संसारी की जोगी है। कहने का भाव इनका ऐसा है कुछ। जिस योगी की सेवा कीजिए टूटे बहुत जल पार लगावे। उसी योगी ऐसे कोई है ना, तो उसकी सेवा करनी चाहिए। और तो उल्टा फिर क्या करता है, वो आपको आवागमन से पार कर देता है। उसका उल्टा में ये वो आपको उसमें सहयोग आपको ये करेगा, वो आपके ये वो दूसरे वो आपके उसके विपरीत वो उसका भाव ऐसा है कि वो आपको इस संसार सागर में पार करने की आपकी मदद करेगा। नाथ का हवे मर मर जावे, कि नाथ का मतलब स्वामी, अपने आप को नाथ मतलब जो स्वामी तो कहलाने में बड़े शौक हैं, बड़ा अच्छा लगता है इनको।
और वो इस पर तो मरते हैं। नाथ कहते ही बड़े राजी हो जाते हैं, स्वामी जी कहे जो बड़े राजी होते हैं, परंतु असली बात को नाथ कहावे मर जावे से क्यों नाथ कहावे, वो नाथ पाते क्यों है जब ये बात उसके अंदर, उसकी आग अंदर की आग तो थमी नहीं, वो तो उसी तरह आग बरस रहा है, वो उसी तरह गुस्सा है उसके अंदर, उसी तरह स्वभाव चिड़चिड़ा है, वही गुस्सा करता है, वही उसके अंदर लोभ लालच हरदम वो आग अंदर लगी रहती है, वो तो उसकी थमी नहीं। और वो नाथ को आवे मर जावे से क्यों नाथ कहावे, वो क्यों नाथ खिलाते हैं फिर कहते नानी मोटी जिया जूनी निर्जित सिरजित फिर पूठावे। ये ऐसे लोग हैं, नानी मोटी जिया जूनियों में, जड़ चेतन योनियों में, निर्जीव सजीव जो योनियां है उनमें पड़ते हैं फिर ये, और बार बार जन्म लेते मरते फिर संसार के सागर में मृत्यु लोक में आगे पटकते हैं। कहते हैं ऐसे लोगों की ऐसे गति होती है, कहते निर्जित सिरजित फिर पूठावे। और फिर कहते हैं हम ही रावल हम ही जोगी, हम ही हैं रावल रूवल जो कुछ है वो, अपने शरीर के मालिक हम खुद हैं और कुछ नहीं है संसार में, भटकाव छोड़ दो सारा, हम ही रावल हम ही जोगी हम ही राजा के रायो। कोई राजा और राजा महाराजा कोई है तो वो हम ही हैं, इस महाराज को जानने वाला तो मैं ही हूँ खुद, और कौन जान सकता है इसको, तो वो सब कुछ है वो हम राजा के रायो, राजाओं के राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट ये आदमी है खुद, और तो नहीं भ्रम में फिरते हैं। हम राजा के जो जो आवे सो त्यों थरप्या, जो जैसा जिस स्वभाव से आता है उनको मैं उसी तरह, गुरु महाराज कहते हैं मैं उसको समझाता हूँ। सच्चा सो सत भाइयों, और सत्य पुरुष कोई आता है, सच्चा आदमी उसको आता है, उसके बाद में सत्य भाव रखता हूँ, उसको मतलब सत्य की बात बताता हूँ, सत्य का भाव सत्य बताता हूँ, सत्य क्या है सत्य क्या है। संसार में सत्य उसको कहते हैं जो 3 काल 4 अवस्था में एक पल भी नहीं बदलता, और बाकी असत्य वो है जो लगातार क्षण क्षण बदलता रहता है, वो आपका स्वरूप है जो सत्य स्वरूप है, उसकी मैं जानकारी करवाता हूँ। सच्चा सु सत्य भाइयों, उनके साथ मेरा सत्य का भाव होता है। बाकी जो लोग जैसे जैसे होते हैं उनके हिसाब से उनके अनुसार मैं उनको क्रिया या जो भी बताता रहता हूँ, क्योंकि ये जो मन की स्थिति 3-4 तरह की होती है ना, तो जो जिनके अंदर मल ज्यादा है उनको कहता हूँ सुमरिन करो, पूजा पाठ करो, थोड़ी बहुत व्रत उपवास करो या और ऐसी क्रिया बताता हूँ। और जो थोड़ा सी जिसका चंचल मन है तो उसको कहता हूँ तुम ध्यान धारणा करो, ध्यान में बैठो, उसके अंदर समाधि लगाओ, तो कोशिश करेगा मन एकाग्र करने की दूसरे को। जो सत्य आदमी जानने जो सच्चाई को जानना चाहता है उसके साथ सत्य का भाव है, उसमें कहता हूँ तू सहज अवस्था में रहे और सहज अवस्था में जान के उस परम पद को परम आनंद को प्राप्त करने की कोशिश कर। साचा सुसत भाई, साचा सुसत भाई आगे कहे पाप ने छिपा पुण्य न हरा, ना तो मैं किसी के पाप को छिपाता हूँ ना किसी के पुण्य को हरता हूँ। उसका मतलब जो भी है वो नहीं करता, करा न करतब लावा बारू, ना मैं कोई कर्म करता हूँ ना किसी को रोकता हूँ किसी करना, जीवा पड़े को रिजक न बैठूं, और ना किसी की रोजी रोटी को मैं खोजता हूँ या उसको छीनता हूँ, वो भी अपने अपने कर्म अनुसार जो करता है वो उसका मर्जी है। जीव तड़े को रिजक न मैं बैठूं मुँह परत सारू, पर मरने के बाद में तो दूसरे के हाथ में चली जाती है बात, अपने हाथ में कुछ नहीं, इसलिए जो कुछ कीजिए मरने पहले मत भल के मर जाइए। मुँह परत सारू, मरे बाद में तो पर हत दूसरे के हाथ में हो जाएगी बात, तेरे हाथ की कोई बात नहीं रहेगा, तेरे हाथ से निकल जाएगी बात, इसलिए मरना नहीं है। जब तक तेरा जीवन है तो जिंदे जी ये इसको तलाश करना है, आनंद को कहते हैं। मुँह परत सारू धोरे बिस्त विचाले उबा, दौर कहते हैं नरक को, और मतलब दोजख जिसको कहते हैं दोजख, उसको उर्दू के शब्द है ना दौरे, और बिस्त कहते हैं बैसत या बैकुंठ, इन दोनों के बीच में खड़े है ये तू कहता है। इस तरह का आदमी कहता है दौरे बीच विचाले उबा मिलिया काम सवारो, अगर तेरे वो सतगुरु मिल जाता है, सत्य ज्ञान हो जाता है तो तेरा काम हो सकता है, नहीं तो इनके बीच के अंदर भटक के ऐसा ही 2 पार्टों के बीच में पीसता, दिन रात वाले जो पार्ट है इनके अंदर पीसता मरता चले जाएगा। अगर तेरे को गुरु मिल जाता है मिलिया काम सवारो, मिलिया का मतलब अगर कोई तेरे को सत्य ज्ञान करवाना मिल जाए या तो उसकी बातों को मान ले, ये जिज्ञासा तेरी शांत होके तो सदा सदा के लिए जीवन को पार कर सकता है, नहीं मुश्किल है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भोग सिंह जी, बहुत सत्य बातें हैं गुरु महाराज की, उसका बखान भी हो रहा है, उसका चित्रण हो रहा है, फिर भी हम नहीं जाग रहे हैं, ये हमारी अपने आप की एक भूल है, इसका कोई तोड़ नहीं, क्योंकि पाखंड होता है। और आज के शब्द में इतना गुरु महाराज ने कह दिया है जिसके लिए हमेशा लोग विरोध करते हैं, विवाद करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, आप क्या जानो और वो क्या जाने,
ये भौतिकवाद से हम कब बाहर निकलेंगे? जब तक हम भौतिकवाद में फंसे रहेंगे और अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक चाहे कितना कुछ भी कर लो, कितने जतन कर लो, कब कब गया ये वाणी। कई जो थे वो इन सत्य बात को नहीं समझ पाए, इसलिए वो खपते खपते भी मर गए, उनको कुछ भी नहीं मिला, वो यूं ही पछताए। आगे शब्द में भी आएगा, पीछे शब्द में भी आएगा। पूरी शब्दवाणी जो है अपने खुद के आत्म चिंतन और मंथन पे आधारित है। खुद चिंतन करिए, खुद मंथन करिए, सही क्या है। दुनिया की मत सुनिए, दुनिया राह भटकाती है। लेकिन पता नहीं हम किसकी पूजा करके किसके क्या हासिल करेंगे। हे गुरुदेव, आपने इतनी वाणी शुद्ध दी, फिर हमारे में कमी कहाँ आई? हम मनमुखी तरीके से हर बात को ले जाते हैं। यही हमारे लिए एक बड़ा दुख का विषय है कि गुरु महाराज की वाणी सत्य सिखा रही है और हम उसको घुमा फिरा कर रोल गलोल कर देते, मन से ही ऐसे ऐसे उच्च करके बस से जब हैं कि करना आप नहीं करना, बस हैंगा कि जावनी बहुत आपने हमने बड़ा ही करना है, आपने करनी पड़ी, अपने फलाने ने बड़ा धावना पड़ी, पर जागरण आवे और तो जागरण नहीं दे रहे, वो जगह नहीं रहे, उल्टा दो ना, और नुकसान और करेंगे, कुछ और बिच्छू छोड़ के जाएंगे जो हमारे जीवन भर डंक मारते रहेंगे। ये काम है पाखंडिया का। तो जागना है तो गुरु महाराज की वाणी से जागिए और खुद के हाथों से करिए। जो कुछ करना है वो खुद को करना है। मेरा काम मैं ही करूंगा, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। ये नीति जब आएगी जामवाणी में, तब काम बनेगा। गुरु महाराज ने हमको सबको स्वतंत्र रखा है, किसी प्रकार से किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी क्रिया करने के लिए कोई और आए और वो क्रिया करे। वो क्रिया हमारी नहीं होगी, फिर वो तो क्रिया उनकी होगी। ये तो एक तरह का धंधा है जो उन्होंने अपने आप हाथ में रखा है। गुरु महाराज ने तो उस धंधे से छुटकारा दिलवाया था हमारे को, मगर वापस हम तो उनको धंधा दे दिया अपने हाथों से। तो वो लोग कहाँ पे सच्ची बात बताएंगे? जय प्रेम जी। बात ये समझ में आती है मेरे। निवण प्रणाम करता हूँ सबसे। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था। कोई आदमी बहुत पढ़े लिखे, बहुत होशियार और सभी बुद्धिजीवी बताते हैं, सब अपने अपने को छोटा बन के रहना भी अच्छी बात है, परंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आती है। अपन मान लो कोई पेट ही दुख जाए किसी का, तो गोली दूसरा ले लेगा तो फायदा अपने को हो जाएगा क्या? इतना तो सोच सकते हैं अपन की नहीं सोच सकते क्या? परम सद्गुरु ने जो बातें कही हैं, क्या दूसरे से कराने के लिए कही? क्या ये परिपाटी थी? इतना तो अपने को विचार होना चाहिए, इतना तो अपने खुद को होना चाहिए, इतना तो जागृति होना चाहिए कि मैं जो रोटी जीम रहा हूं तो भूख मेरी मीठी, तू जो रोटी जीमे भूख मेरी मिट जाए, ऐसो कटे दुनिया में नहीं हुई है सुरेश जी। ये अपने को खुद को जो मैं करूंगा वो ही मुझे, मैं अगर कोई कर्म करूंगा तो उसका भुगतान मुझे ही भोगना पड़ेगा। मैं अगर भोजन करूंगा तो मेरी पेट की भूख मिटेगी, मैं अगर गोली लूंगा तो मेरा पेट दुखना बंद होगा। यह रीति नीति जब चालू हो जाएगी तो मेरे ख्याल से जामवाणी एकदम शुद्ध और साफ हो जाएगी। मेरा तो यही कहना है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है प्रेम जी। पाप न छिपिया पुण्य न हारा, करा न करतब लावा बारू। अब इस लाइन को लोग कहाँ कैसे समझे, कैसे लागू करेंगे अपने जीवन में? इसकी 4-5 टीकाएं हैं सुरेश जी, इसकी 5-6 टीकाएं हैं, सभी में अलग अलग भाव आया है।
एक ही उत्तर हो सकता है या 5-6 उत्तर हो सकते हैं? उत्तर तो जो सत्य होगा वो एक ही होगा, और सत्य हमेशा एक ही रहता है और एक ही रहा है और एक ही रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सही राम जी आए हैं, कुछ फूल लाए सही हैं, राम जी कुछ अंगारे हैं इनके पास में। डंडो लेके ही बैठा है वे तो इके लिए मैं भी अपनी वाणी रे विराम दूं है। हाँ देखो, आज के शब्द से ये बात क्लियर होती है, आज के शब्द से ये बात क्लियर होती है कि गुरु महाराज ने कहा ना, ती कंता पिंडे अगन थमायो। हम कई बार कहते हैं ना कि भीतर की जोत जगानी है, मतलब एक अग्नि हमारे अंदर में भी है, शरीर के अंदर में भी अग्नि है। बिना ऊर्जा के ये शरीर भी नहीं रह सकता है। उसको उसमें एक शक्ति है, मगर उस शक्ति को हम जगाते नहीं है। बाहर में भौतिक क्रियाएं करते हैं, भौतिक क्रिया से हम अपने आप को सिद्धि मानना चाहते हैं और उस परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, एक दिखावा करके। तो आज का शब्द ये कहता है कि दिखावा नहीं करना है, और जो दिखावे की बात करते हैं वो आपको ठग रहे हैं। दिखावा करने से कुछ होने वाला नहीं है। दिखावा एक तरीका है उनको ठगने का, उस परमात्मा के नाम का वो ठगी कर रहे हैं। जब ज्ञानी पुरुष को हम मानते हैं कि इनके पास में ज्ञान है, जिन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया, उनको अपने खुद के कल्याण की पता ही नहीं है कि उनके जीव का क्या होगा, उनका होगा कि नहीं होगा। और दूसरा का वो परोपकार की बातें तो करते नहीं है, और अपने स्वार्थ के लिए मनमुखी तरीके से लोगों को हाँक रहे हैं। कितने दिन चलेगा? जागना है तो जागिए, ये गुरु महाराज की वाणी जगाने का काम कर रही है। जी सही राम जी। जी मंचासेन व सभी लाइव दर्शक बहन और भाई सभी को न्यून और प्रणाम। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने तो पिंडे अग्नि था विष्णु के घर तक पहुंचाने वो इस संस्था को लक्ष्य है। और आज 117 मेरे सहित हगलांगू लक्ष्य एक ही है में पहुंचे हैं। खुद आप समझा तो प्रतिदिन अगर एक सदस्य अपना कुटुंबी, अपना परिवार का काका बड़ा ताऊ बड़ा बड़ी बहन भाई, अगर कोई एक ने अगर जोड़, अगर आप बात जब तक वो नहीं जुड़ता है तब तक अपन फोन करते रहें, तो अवश्य ही अज्ञानता है। तो उसमें इसमें जुड़ने के बाद में उसको 1 दिन जुड़ेगा, 2 दिन जुड़ेगा, इसमें कुछ गुरु महाराज की अमृत वाणी का रसपान होगा तो अवश्य ही वो नियमित जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो क्यों नहीं आज से ही ऐसा अपन ये कार्य प्रारंभ करें। तो आज मैंने भी एक नया सदस्य जोड़ा है, जो पूनम चंद जी अभी आए थे, मास्टर जी वो गुरु जी है, तो उनको जोड़ा था। तो आप सभी लोग, मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि आप एक सदस्य है प्रतिदिन नया जोड़े। तो ये सदस्य संख्या जैसे 119 है, तो हो सकता है ये 300 हो जाए। ये मेरा भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सही राम जी आपको। हमारा तो सिर्फ निवेदन है, करना काजना तो जनता के हाथ में है कि वो क्या सोचती है, क्या विचारती है। मगर गुरु महाराज की वाणी है वो तो सत्य है। किसी के साथ में धोखा नहीं कर सकते, किसी को दगा नहीं दे सकते, और किसी के दबाव में आकर हम ये सत्य मार्ग है वो छोड़ नहीं सकते। ये धर्म का मार्ग है, ये धर्म का प्रचार है। तो हम किसी प्रकार, क्यों कि गुरु महाराज की वाणी इतनी, देखो कि सत्य वचन होते हैं ना, वो हमेशा कड़वे ही होते हैं। सत्य वचन हमेशा ही कड़वे होते हैं। तो बातें तो वही करेंगे जो गुरु महाराज की वाणी जो संदेश दे रही है। तो उसमें किसी प्रकार को किसी को आपत्ति होती है तो कृपया इस संस्था पे या हमारे पर दोष न दें। आपको भी अगर शब्दवाणी का शुद्ध प्रचार करना है और शुद्ध रूप में शब्दवाणी को जानना है तो भी आपको भी निष्पक्ष होना पड़ेगा। निष्पक्ष का अर्थ होता है किसी के पक्ष में जाकर हमको नहीं सोचना है और न किसी से डर और भय रखना है।
पाप ने छिपिया पुण्य ने हरा, यहाँ पे ये चरितार्थ होता है कि हम किसी के मतलब एक भ्रमित, एक अपने आप में भ्रम पालते हैं कि नहीं पता नहीं क्या चीज है सच, क्यों जी जब तक दुनिया को उजाला नजर नहीं आएगा तब तक वो अंधेरे में पता नहीं उनको कहाँ से है कि दरवाजा किधर में जाना है। तो इस जगह हुए तो हम ही है, ये नहीं है कि हम जगह हुए नहीं, मगर उस सत्य की राह पर चलने के लिए गुरु महाराज की वाणी के प्रति जागना है। नींद तो लेनी पड़ेगी, नहीं नींद लेंगे तो शरीर में बीमारियां लग जाएगी, नींद लेना भी जरूरी है। उस नींद से नहीं जागना है, सत्य की नींद से जागना है, अज्ञानता की नींद से जागना है और ज्ञान की ओर बढ़ना, प्रकाश की ओर जाना है। यही गुरु महाराज का कहना है शब्दवाणी में। और आज का तो गुरु महाराज ने पूरा निवेड़ा ही कर दिया कि जी जोगी के मनी मुद्रा तन कंता पीटे अंगन थमायो, जी जोगी की सेवा कीजिए टूटे बहुजन पार लगावे। टूटे का मतलब होता नहीं मेहरबान, कोई कहे कि फलाने में तो टूटमान हो गयो, वो टूटमान हो गयो, तो उसकी सेवा करनी चाहिए जिसके पास में ज्ञान हो। हम पाखंड आडंबर वो वाली बात है कि सांप को कितना भी दूध पिलाओगे तो उसमें तो जहर ही रहेगा, उसमें तो आप सांप को कितना ही दूध पिला दो वो तो जहर ही उगलेगा। तो पाखंड को अगर पालेंगे और पाखंड को आगे बढ़ाएंगे तो वो तो फिर पाखंड वाली काम ही होंगे। सत्य पे चलना है तो सही रास्ता चुनिए, अच्छे संगत करिए, यही गुरु महाराज ने कहा है। नाथ कावे मरमर जावे सेते क्यों नाथ कावाओ। जो आडंबरी ढोंगी अंधविश्वासी होते हैं ना उनमें अहंकार बहुत ज्यादा होता है। क्यों कि उनको लोग मान्यता दे देते और उनके पास में वो एक सत्ता आ जाती है कि बस है जो हम ही है, हमारे सामने कौन है, कोई नहीं। तो इन कारण में उनमें अहंकार और घमंड कूट कूट के भरा रहता है और वो अहंकार पैदा करने वाले कौन है, हम है, अज्ञानी लोग। नैनी मोटी जिया चुणी निरत सिरजत फिर पूठा आवे, हम ही रावल हम ही जोगी हम राजा के रहियो। यहाँ सही राम जी कई बार कहते हैं मैं मन का राजा हूं, तो अपना तो हम ही खुद ही राजा है, मन के तो हम खुद ही राजा है, हम किसी के गुलाम थोड़ी है। अब निर्णय हमको करना है कि हम अच्छा चुन रहे हैं कि बुरा चुन रहे हैं, कि सही चुन रहे हैं कि गलत चुन रहे हैं। किसी को ये तकलीफ हो जाती है कि ऐसा क्यों, तो ऐसा आप ही तो अपने मन के राजा हो, हमारे कहने से कौन करने वाला है। अगर पाखंड आडंबर ढोंग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ेंगे तो वो हम नहीं करना चाहेंगे, मगर उनके देखा देख कि हम जरूर कर लेंगे। कि हम ये सोच के बैठे हैं कि जो कुछ है वो यही है, इनके आगे तो काली भीत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साचा जो ज्यों आवे सोती थरपा साचा सुसत भाइयों पाप न। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं जो ये बात बता रहा हूँ, जो जैसा विचारों से जानना चाहता है वो उनको मैं एक सत्य की बात बता रहा हूँ, सत्य बात बता रहा हूँ, यही सत्य है। गुरु महाराज ने क्यों वाद विवाद गुरु महाराज ने मना किया, गुरु महाराज किसी से वाद विवाद नहीं करते थे। उनके साथ में जो भी गैप होता था वो सहन करते थे और उनको वो लोग कहते थे कि तुमको क्या पता कि यही है। बोल रहा है बात तो यही है, बाकी मानो न मानो वो तुम्हारा बात है, मैं तो तुमको जैसी तुम्हारी भावना थी वैसा मैंने तुमको ये ज्ञान दे दिया। अब क्या सत्य है नहीं सत्य है वो तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। पाप ने छिपा पुण्य ने हरा करा न करता लावा वारू। हो सकता है गुरु महाराज के साथ में समाज बढ़ते बढ़ते और ज्यादा हो गया होगा कि पाप और पुण्य तो गुरु ने अपने जीवन में बताई दी है। ये पाप और पुण्य का सौदा कोई कर नहीं सकता है। तुम लोग जो है झूठे लोग, निकम्मे लोग, मनमुखी तरीके से पाप और पुण्य की बातें बता बता कर तो दुनिया को ठग रहे हो। तुमको खुद का अपना पता नहीं है और दुनिया को तुम ये परमात्मा के पास में पहुंचाने की जो बातें करते हो ये मिथ्या है, झूठी है, मत करो। जीवतरे को रिजिकन मेटू मुआ पर सारू तोरे बिचोला हुआ मिलिया काम स्वारू। ये मैंने पहले बता ही दिया है कि परमात्मा किसी को भी दंड नहीं देता है, दंड हम खुद अपना आप ही लेते हैं। पूरा करेंगे तो क्या, चोरी करेंगे तो हम पकड़ेंगे नहीं, कोई हमको पीटेंगे नहीं। गलत काम करेंगे तो फिर क्या हाल होगा आप ही को पता है। तो पूरे क्रम से डरिए, पापी से घृणा मत करिए, पाप से करिए। जब पाप से घृणा आ जाएगी ना तो पापी बनेंगे ही नहीं। और कहा कि वो फलाना आदमी रहे वो तो पापी है, क्या पता है कि वो पापी है कि हम पापी है। तो पाप से घृणा करनी है, पापी से घृणा नहीं करनी है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक दिखावा है। और जब हम पाप के बारे में जानने लग जाएंगे तो हम
से पाप हो गए नहीं। तो यही गुरु महाराज ने कहा। बाकी तो गोप सिंह जी ने बहुत अच्छे तरीके से बता ही दिया है, समय भी हो गया है। और कल करेंगे गुरु महाराज की अमृतवाणी का 47वें अध्याय पे लाइव आवार कायाकंत मन जो घूटो सीधी सांस उसासु। कल एक ही शब्द है, शब्द छोटा जरूर है, मगर मैंने कुछ 90 दिन का जो एक समय सारणी बनाई है, तो कल का शब्द इतना ही रहेगा, कायाकंत मन जो घूटो सीधी सांस उसासु। मन मर्ग रा कले कर करसानी यूं को भयो उदास तो हमी जोगी हमी जतु हमी सती हमी राख बा चित्तु पच पटन नव थानक साध ले आदनाथ के भक्तु। बहुत बड़ी बात है, शब्द छोटा जरूर है, बात बहुत बड़ी है। तो छानिए जागिए साथियां, ये जगने का समय है, अभी भी नहीं जगे तो कोई नहीं आएगा जगाने के लिए, और किसी को जरूरत भी नहीं है जगाने की, हमको जगने की जरूरत है। इसीलिए हम आपके साथ में 1 घंटे से ये जो कर रहे हैं गुरु महाराज की शब्दवाणी पे आत्म चिंतन मंथन, अब आपके हाथ में, आपके पाले में गेंद है कि आप कैसे जगते हैं और कैसे जगाते हैं औरों को गुरु महाराज की वाणी के प्रति। तो उठिए जागिए गुरु महाराज की वाणी के प्रति और सत्य का साथ दीजिए, झूठे का साथ मत दीजिए। जी सुरेश जी, बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है कि काश हमारे साथी यहाँ होते और ये क्या करें इनके, जब नींबोली पाके नहीं जब काग लगे गलगट्टा हो जाए के बाद इंगो मतलब बात तो अगली हाथी आती है पुरानी बात एक कहावत है। हाँ होता है वास्तव में जगह 3 साल नु जगह मेरा साथी हा जगह अपनों तक आप एक भावना लिवड़ा चले आज साथी खास हमारे बीच में नहीं है, तो सुना आनंद उनके वो सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन जुड़ता है कितना जुड़ता है, हमको अपने कर्म करने हैं, बस ये हमारे एक कर्म है जो हम कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, न किसी के साथ में कोई भेदभाव है और न किसी से ये संस्था कभी भेदभाव करती है और न भेदभाव की नीति अपनाती है, तो भेदभाव हम क्यों करें। ये संस्था के ऊपर में किसी प्रकार के जो उनकी अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी बुद्धि है, तो पढ़ना कि दाग पाके बैसाख में रुए काग गढ़ रोग, तो ये तो वो तो जो ग्रहण करना हो तो वही करेंगे, ज्यादा बातें अभी नहीं करेंगे, लाइव है। तो एक बात और कहना था सुरेश जी, प्रणाम करता हूँ। 1 मिनट के लिए समय हो गया जी, बिल्कुल 1 मिनट के लिए समय की अपनी गति है और मेरा एक ही भाव था, 1 मिनट का ही था, सिर्फ 1 मिनट नहीं आधा मिनट ही लूंगा, कि शरीर के अंदर जीव जो है वो जन्म के साथ ही आती है और मृत्यु के साथ ही जाती है, नरम रहती है, हमेशा हमें संदेश देती है, और दांत है जो जन्म के काफी बाद आते हैं और काफी पहले चले जाते हैं। इसलिए जीवन में नरम बनो, संयमी बनो, मेरा यही भाव। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने भी बहुत बताया, बहुत समझाया, फिर भी दुनिया नहीं मानी। हम तो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया का युग है, यहाँ पर आपके साथ में किसी न किसी प्रकार से आपको दिशाहीन करने के लिए लोगों के पास में बहुत सारे हथकंडे हैं, ठगने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्रलोभन, बहुत सारे दिखाने की बातें हैं, ऐसी ऐसी जो मन लुभावन बातें हैं, वो लोगों के पास में सोशल मीडिया के जरिए आपको मिलती है। तो अब आप कौन सा सोशल मीडिया को कौन से प्लेटफॉर्म पे सेलेक्ट करते हैं, बटन आपके हाथ में है। धन्यवाद। टीम के साथ में लेता हूँ इजाजत। कल ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे आपकी सेवा में, इसी जगह पे विष्णु समाज जागृति मंच के इसी लाइव प्रसारण में, जो ये शब्दवाणी संस्करण 4 चल रहा है और ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। कौन सदस्य भाग ले रहा है ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है, और वो हमेशा हमेशा के लिए चित्रण हो रहा है। जब जब रहेगा नेट
ये इंटरनेट का युग है, हम नहीं रहेंगे मगर ये नेट रहेगा, वो पिक्चर है वो लोगों के सामने घूमती रहेगी कि ये सदस्य है, इसके साक्षी थे, ऐसी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं लेता हूँ इस वक्त अब आप सबसे इजाजत, विदा। कल फिर 8 बजे फिर मिलेंगे गुरु महाराज का अगला अध्याय लेके। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय जम्बेश्वर। विषण।